हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स कैन बी पर्सन गिल्टी फॉर ऑफ राइटिंग बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी केवल जुर्माने द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 ईयर्स, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में से किसमें उपबंधित है। द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पर्पस इज प्रोवाइड टू विद ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 149, ऑप्शन सी धारा 34 और धारा 149 दोनों के अंतर्गत, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस रियोट। ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 160, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 148। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन ए सेक्शन 159 धारा 159। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धारा 159 और धारा 160 में दंगा के लिए दंड दिया गया है और धारा 148 घातक आयुधों को सज्जित होकर और धारा 161 में लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है, धारा 161 सेक्शन 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जो कोई निजी अस्पताल का भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 गा के प्रावधानों का उल्लेख करता है तो ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि ऑप्शन ए 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 वर्ष तक। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यह जो सेक्शन है IPC 357 सेक्शन कसम क्लॉज 3। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो कि IPC के अंदर है। अगर आपको नहीं पता है तो उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 संबंधित है सेक्शन 192 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद। ऑप्शन ए मिथ्या साक्ष्य देना, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य गणना, ऑप्शन सी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, ऑप्शन डी मिथ्या कारावास। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रिएट फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गणना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ए, यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए उत्तरदायी है। ए known that B has killed, Z helps B to hide the dead body with the intention of intersect with B with a punishment. It is answerable. ऑप्शन ए 7 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना सहित कारावास के लिए। ऑप्शन बी आजीवन कारावास के लिए। ऑप्शन सी मृत्युदंड के लिए। ऑप्शन डी सिर्फ जुर्माने के लिए, जस्ट फॉर द फाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना सहित कारावास के लिए। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इसके पहले पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? Which section of the Indian Penal Code provides of punishment for making a false claim court through dishonesty? धारा 179, सेक्शन 179, सेक्शन 205, धारा 205, सेक्शन 209, धारा 209। ऑप्शन डी सेक्शन 211, धारा 211। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 209, धारा 209। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी ऑफ डिफाइन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हैज बीन गिवन? ऑप्शन ए धारा 268, ऑप्शन बी धारा 270, ऑप्शन सी धारा 272, ऑप्शन डी धारा 300। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धारा 268। और धारा 300 में हत्या दी गई है। धारा 270 और 272 में विक्रय के लिए आश्रित खाद्य का मिश्रण दिया गया है। और धारा 270 में परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन संकट में हो, धारा 270 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड उपबंधित है। पनिशमेंट ऑफ कॉमन फ्रॉम ऑफ ए पब्लिक ऑथोरिटी ऑफ प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए इन सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 291 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में। और स्टूडेंट्स धारा 291, धारा 291 में न्यूसेंस के वह आदेश को बंद करने का आदेश के बाद उसे दोबारा से चालू रखना। और धारा 268, धारा 268 में लोक न्यूसेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज इट एन ऑफेंस टू ड्राइव ए व्हीकल नेग्लेक्टली ऑन ए पब्लिक रोड? ऑप्शन ए धारा 278, ऑप्शन बी धारा 273, ऑप्शन सी धारा 279, ऑप्शन डी धारा 280।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 279, धारा 279 इज अ करेक्ट आंसर। और धारा 278, धारा 278 में 278 में वायुमंडल के लिए दिया गया है। और धारा 280, धारा 280 में जलयान का उतावलेपन से चलाना। और धारा 273, धारा 273 में अपार खाद्य या पेय का विक्रय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा से हिल्किन का नियम संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज द लॉ ऑफ द हिल्किन रिलेटेड? ऑप्शन ए धारा 292, सेक्शन 292, सेक्शन 291, सेक्शन 290, सेक्शन 289। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 292, धारा 292। और धारा 291 में दिया गया है न्यूसेंस बंद करने के पश्चात उसका चालू रखना। और धारा 290, धारा 290 में अन्यथा अनुबंधित मामलों में दंड का प्रावधान दिया गया है। और धारा 291, धारा 291 में मैंने अभी बता दिया था आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि विद सॉल्यूशन इसके आधार जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सभी की वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। का खाको जो 19 वर्ष का युवक है एक मेबैक डिस्क सीडी अश्लील तस्वीरों अमोदार्थ देखने के लिए बांटता है। का ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए सेक्शन 292, धारा 292। ऑप्शन बी सेक्शन 293, धारा 293। सेक्शन 294, धारा 294। सेक्शन 295, धारा 295। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सेक्शन 293, धारा 293। और धारा 292, धारा 292 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि दिया गया है धारा 292 में। और धारा 294, धारा 294 में अश्लील कार्य और गाने जो कि आप पब्लिक प्लेस में जो गाने गाते हैं तो ये इसी में आते हैं, धारा 294 के अंतर्गत। और धारा 295, धारा 295 में किसी वर्ग के धर्म का अपमान करना, यह धारा 295 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय दंड संहिता का निम्न में से कौन सा प्रावधान आपराधिक मानव को परिभाषित करता है? Which of the following provision of Indian Penal Code define culpable homicide? ऑप्शन ए सेक्शन 302, धारा 302, सेक्शन 300, धारा 300, सेक्शन 301, धारा 301, सेक्शन 299, धारा 299। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 299। अब धारा 300, धारा 300 में हत्या दी गई है। और धारा 301, धारा 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, धारा 301 में दिया गया है। धारा 302, धारा 302 तो आप जानते ही होंगे, और भी फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। धारा 302 में हत्या के लिए दंड दिया गया है जो किसी व्यक्ति
को मृत्यु कारित करता है तो उसके लिए धारा 302 में पनिशमेंट दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है। देयर इज ए डिस्प्यूट कंसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड होमिसाइड। ऑप्शन ए के मैथ्यू का वाद, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ऑप्शन सी रैग बनाम गोविंदा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रैग वर्सेस गोविंदा, रैग बनाम गोविंदा इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब वीडियो को स्किप ना करें और इससे पहले के जो पार्ट हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।